अच्छा, तो हम यहाँ पर थे, हमने क्या देखा भाई, मेन में जब हमने मर्ज किया तो पुराना कोड वहीं का वहीं रहा और नया कोड उसमें आके मर्ज हो गया। लेकिन अगर मैं जाता हूँ लॉगिन की ब्रांच पे, लॉगिन पे साइनअप वाली चीज़ें आई नहीं आई, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि अब मैं पहले ना अपने पास क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, समझो मैं दूसरा बंदा हूँ और मैंने अब किस पे काम करना है, लॉगिन के फ़ीचर पे। तो मैं यहाँ गया, मैंने क्या कर दिया, अब ब्रांच चेंज करनी है मैंने, गेट चेकआउट। अब डैश बी नहीं लिखूँगा, क्यों, डैश बी लगता है नई ब्रांच के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांच स्विच कर रहा हूँ, पुरानी वाली जो बनी हुई है। तो मैंने क्या कर लिया, मैं आ गया इस ब्रांच पे। जब इस ब्रांच पे आया तो कोड अपडेट हो गया भाई, पुराना वाला कोड आ गया, वो चला गया साइनअप वाला मेरे पास से। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे कि एक बंदे ने पिछले दिन ब्रांच अपडेट करी अपनी और मेन में मर्ज कर दी। अब जो नया डेवलपर है वो क्या करेगा भाई, काम शुरू करने से पहले बेस्ट अप्रोच क्या है, काम शुरू करने से पहले वो अपने पास पुल ले ले। अपडेटेड कोड कहाँ पड़ा हुआ है, मेन में। मेन में जो भी कोड पड़ा है वो अपने पास लोकल पे ले ले, ताकि क्या है उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सके और उसको अपडेट्स मिल जाएं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिखा गेट पुल ओरिजिन मेन, पुल हो गया। अब ये देखो ग्रीन लाइन बनी हुई आ रही है भाई, अब हट गई, जो कि क्या बता रही थी आपको, इंसर्शंस, कि कितनी इंसर्शंस हुई हैं। यहाँ पर आओ तो यहाँ पर भी आपको क्या बता रहा है, इंडेक्स HTML में 14 इंसर्शंस हुई हैं, मतलब 14 लाइंस अपडेट हुई हैं और एक फ़ाइल चेंज हुई है। बात समझ आई। अब तुम्हारे पास कोड आ गया पुराना वाला भी, अब तुम चेंजेस करके डालोगे तो फिर तुम्हारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही नहीं, समझे मेरी बात को, क्योंकि तुम्हारे पास मेन वाला कोड अपने पास है। जब तुम्हारे पास वो नहीं होगा तो फिर वो मसला करेगा, बोलेगा भाई क्या आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर उनको पहले रिजॉल्व करो। अब इस बंदे ने अपने पास कोड ले लिया, इसी ने क्या करा, इसने डिव बनाई और इसने काम शुरू कर दिया किस पे, लॉगिन के फ़ीचर पे। इसने भी इनपुट्स क्रिएट करे, यहीं से उठा लेते हैं हम। दिस इज़ लॉगिन फ़ीचर, ठीक है। ईमेल पासवर्ड हमने लिया, हमारी फ़ाइल अपडेट हुई, सही है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से भी आप गिट की चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप UI के थ्रू भी इसको यूज़ करते हुए पुश वगैरह कर सकते हो, बट मैं मोस्टली CLI पे काम करता हूँ और अभी हम उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आया, मैंने देखी भाई मैं गेट कौन सी ब्रांच पर हूँ, लॉगिन फ़ीचर वाली, वहीं पे मैंने अपडेट्स करे। अब मैंने क्या करना है, इसको पुश करना है। पहले क्या करूँगा, गेट एट डॉट गेट कमिट -m लॉगिन UI कंप्लीटेड, कमिट हो गया। गेट पुश ओरिजिन, नाम क्या है, हो गया भाई। अब यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर आया, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आ गया सारा कोड, साइन अप वाला और लॉगिन वाला। अब सेम गोज़ फॉर साइन अप, और हमने जो पुराना प्रोसेस रिपीट किया था क्या, अब हम इस लॉगिन को कहाँ मर्ज कर देंगे, मेन में। अच्छा यहाँ पर अगर हम आए पुल रिक्वेस्ट में आते हैं, अभी ऑलरेडी जो हमारे पास कंपेयर एंड पुल आ रहा है, तो इस पर अब हम करके देखते हैं। इस पर क्लिक करा, डायरेक्टली मुझे कहाँ लेके जा रहा है, लॉगिन को मेन पे। मुझे यही रिक्वेस्ट क्रिएट करनी थी और मेरे पास अपडेट्स आ रही हैं। मैंने क्या कर दिया भाई, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, चेकिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, नो कॉन्फ्लिक्ट्स, मर्ज कर दो, हो गई भाई सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। कोड पे आते हैं, अपनी ब्रांच पे आते हैं, इंडेक्स पे चेक करते हैं, आ गया भाई। तो ये तरीका होता है आपके पास, ब्रांचेस बना के अपनी अपनी ब्रांच पे हर बंदा काम करता है और उन सब का कोड कहाँ मर्ज हो जाता है, इन दी एंड मेन पे। इसी तरह अब साइनअप वाला जब बंदा काम कर रहा होगा वो क्या कर ले, मेन से पुल ले ले, सिंपल है, ठीक है।